So, good morning everybody from Pang. Currently, the time is 7 a.m. सुबह के 7 बजे हैं और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। कोई कह रहा है कि -3 है, कोई कह रहा है -7 है। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। चलो दिखा देता हूँ। जम गया। और देखनी ये देखो, सबसे बुरी रखो। जेल सीट तक जम गई है। रास्ता खराब है तो सबसे बुरी रखो। इतनी ठंड हो रखी है कि सब कुछ जम रखा है। और ये तो 7 बजे का टाइम है। सोचो सुबह 4-5 बजे क्या हाल हो रहा होगा। सो आज का जो हमारा रूट है वो है मनाली का। फिर एक ट्रक वाले भैया मिले थे, तो उन्होंने बोला कि मनाली का जो रूट है वो सबके लिए खुला है, चाहे वो बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो। तो आज आई डोंट थिंक कि कहीं भी जाने में कोई दिक्कत होगी हमें। अगर आपको एल्टीट्यूड देखना है, सो दिस इज़ एल्टीट्यूड। Currently we are at 15,280 feet, 15,280 फीट। और ये रे देखो बर्फ़ के पहाड़ जस्ट पीछे ही है, थोड़े से बर्फ़ इधर भी है। सो जस्ट अभी उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, पैकिंग करेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से मनाली का रास्ता अराउंड 9 से 10 घंटे लगेंगे। सो लेट्स सी, जस्ट होप कोई प्रॉब्लम ना हो। ताहिर की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बट आई थिंक ही कैन मैनेज, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। कि कल जो ऑफ रोडिंग हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा थक गया वो। ये हमारे होटल का ऑनर है। बाय बाय। यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। तो चलो ब्रेकफास्ट सक्सेस कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपसे बाइक के ऊपर। 2 hours later. So guys, the time is 9:33. टेम्परेचर इतना है, जो टेम्परेचर गए है ना, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ये पहली बार देखा है मैंने ऐसा। आगे एक ब्रिज है, कल उसमें कुछ एक्सीडेंट हुआ था, टूट गया था ब्रिज, तो अभी सब कह तो रहे कि रिपेयर हो गया। एंड एक और इशू है, ये है कि मनाली से आज इस तरफ का इनकमिंग ट्रैफिक है, मतलब यहाँ से जा नहीं सकते, मनाली से आ सकते हो। तो हम रिस्क लेके जा रहे हैं, ट्राई करेंगे कन्विंस करने का। अगर कन्विंस हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर पता ही नहीं क्या करेंगे। भाई लोग बोल रहे थे कि बारालाचा वगैरह के अंदर बहुत ठंड होने वाली है, तो मैंने अंदर रेन लाइनर था वो भी पहन लिया, नीचे भी एक्स्ट्रा पैंट पहन ली। अब देखो वहाँ जाके पता चलेगा। टुंड्रा काम नहीं करेंगे उस ठंड के अंदर। ये कुछ देर के अंदर अंदर जो उंगलियाँ होती है ना, उसके अंदर ठंडक पहुँचती है। आई थिंक ये जो पूरा मटेरियल ये ठंडा होता है ना, फिर उंगलियों के अंदर ठंडक पहुँचती है। ट्रिप मैंने कर दी है 0। फ्यूल रेंज अभी दिखा रहा है 280 किलोमीटर्स। अराउंड 150 किलोमीटर के बाद में हमें फ्यूल पम्प मिल जाएगा। एक मज़े की बात बताता हूँ आपको। मैं आपको कल से पांग के अंदर सर्दी बता रहा हूँ ना, तो जहाँ हम रुके थे होम स्टे के अंदर, वहाँ पे एक मैप पड़ा हुआ था, उसके अंदर यहाँ से लेके मनाली तक का रास्ता, एंड वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो बताते थे कि एल्टीट्यूड कितना है, वहाँ पे पेट्रोल पंप है, ATM है, वार्म पॉइंट है, गोल्ड पॉइंट है। तो उसके अंदर पांग को एक वार्म पॉइंट बताया गया। यहाँ हमारी हालत ख़राब हो रखी है ठंड से, और वो बोल रहे हैं कि पांग एक वार्म पॉइंट है। तो सोचो कि बारालाचा में क्या होगा। बारालाचा अगर सही तरीके से चले तो 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे। एंड जो हमारे भाई है उन्होंने बोला कि उस वक्त भी वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -3 -4 होगा। राइट साइड में बर्फ़ जमी हुई है, ईंटें बना रहे हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड भाई, मैं इतने दिन से यहाँ पे हूँ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे। बहुत तेज फ्लो है यार पानी का। 1 सेकंड रुको। पूरा एक्सीटर मत देना, जाओ चलो। ओ माँ कसम,
लेफ्ट एंड राइट हर जगह आइस है, रोड बोल के कुछ है नहीं। और ये पता नहीं आगे कितनी देर तक यही रास्ता होने वाला है। ग्रुप चेंज हो गया मेरा पूरा, हमारे बंदे पीछे छूट गए। मिस द कैच, फाइनली एवरीबॉडी इज हियर। चलो निकलते हैं फिर। अगर किसी के अंदर ऑफ रोडिंग की चुल मची हुई है ना कि ऑफ रोडिंग करनी है, तो मैं बोलता हूँ नुब्रा वैली से स्टार्ट करो अपनी राइड। नुब्रा वैली से लेके मनाली तक जो ऑफ रोडिंग मिलेगी, दिल खुश हो जाएगा। बहुत हार्डकोर रास्ता भाई, ये बहुत हार्डकोर रास्ता है। लास्ट 4 दिनों के अंदर जो ऑफ रोडिंग की है ना, पैसे वसूल हो गए 390 के। दिस इज नकीला पास, जो कि अराउंड 15,000 समथिंग फीट पे है। एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं है। सो अभी हम जा रहे थे अपहिल, अब जाने वाले हैं डाउन हिल। रोलर कोस्टर राइड चल रही है अपनी, पहले अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन। बस आ रही है, बस 2 बस आ रही है, साइड हो जाओ। वो भी जम्मू कश्मीर का ड्राइवर है ये, साइड में खड़े ही हो जाओ, वो बढ़िया है। सारचू अभी भी है अराउंड 43 किलोमीटर्स, एंड 43 किलोमीटर्स तक यही रोड मिलने वाली है। तो ऑफ रोडिंग की खुजली जिसके अंदर है, आ जाओ इधर और निकाल लो। सारचू 43 किलोमीटर, मनाली 265 किलोमीटर। यहाँ से आई थिंक रास्ता दूसरा बता रहा शायद ये, क्योंकि पांग से हम निकले थे तो मनाली अराउंड 253 दिखा रहा था, और पांग से अभी तक हम आ चुके, दिख भी नहीं रहा कुछ। 35 किलोमीटर्स, तो अराउंड 218 किलोमीटर और होना चाहिए सारचू। वाटर क्रॉसिंग, गड्ढे गड्ढे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, गड्ढे कितने गहरे पता ही नहीं चलता। ओह चलो यार, मज़ा आ गया आज। सो गाइस हम पहुंच गए हैं घाटा लूप्स, जिसके अंदर है 21 हेयरपिन बैंड्स। अगर आपको नहीं पता हेयरपिन बैंड्स किसे कहते हैं, 2 सेकंड रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 सेकंड से ज़्यादा ही लगेगा। आए आए आए, ये है हेयरपिन बैंड्स। चालसी, ये है हेयरपिन बैंड्स 21 टू बी प्रिसाइज। अब देखते हैं वो पोर्शन कहाँ पे आता है जहाँ पे वो बॉटल्स फेंकी जाती है। ये है वो पॉइंट, ये देखो कितनी सारी बॉटल्स फेंकी हुई है यहाँ पे। ये था वो पॉइंट जिसके अंदर खाली बॉटल फेंकी जाती है। ये जो भी आपने वो पॉइंट देखा ना जहाँ बॉटल्स फेंकी हुई थी, उसकी एक स्टोरी है कि इस रास्ते के अंदर एक ट्रक ड्राइवर था और उसके साथ में एक हेल्पर था। उनके पास हो गया था पानी खत्म, हेल्पर को लगी थी बहुत बुरी वाली प्यास। तो जो ड्राइवर था उसने बोला कि तू यहाँ पे रुक, मैं नीचे कोई गांव से पानी लेके आता हूँ। अब आप देख सकते हो ये टोटल पहाड़ी है, ऊपर भी आपको कोई वो गांव नहीं दिखा, नीचे पता नहीं कितने नीचे जाने के बाद में कोई गांव मिलेगा। तो वो गया नीचे एंड उसे पानी लेके आने में लग गए 1.5 दिन। और जब 1.5 दिन के बाद में वो वापस ऊपर आया तो उसने देखा जो हेल्पर था उसकी प्यास से मौत हो चुकी। तो उसके बाद से मतलब बहुत लोगों का कहना है कि उसकी जो आत्मा है वो दिखती है यहाँ पे, उसे कहते हैं द घोस्ट ऑफ घाटा लूप्स। तो उसकी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पे खाली पानी की बोतल फेंकी जाती है। ये थी यहाँ की स्टोरी। और ये जितने भी यहाँ पे टर्न्स वगैरह सब कुछ दिख रहा है ना आपको, इससे कहते हैं घाटा लूप्स, द रोड्स विद 21 हेयरपिन बैंड्स। फाइनली जो ऑफ रोड थी वो हो गई है खत्म। पांग से हम आगे 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर तक टोटल ऑफ रोडिंग, टोटल। एंड बाइक हमारी चली थी 2 घंटे। 2 घंटे में जो हम रुके हैं वो कैलकुलेट नहीं है, सिर्फ जो बाइक चली है वो कैलकुलेटेड है। मतलब समझ लो आप अराउंड 3 घंटे लगे हमें 60 किलोमीटर क्लियर करने में। लेकिन मज़ा बहुत आया यार, कुछ ही बोलो, बहुत मज़ा आया। आई जस्ट होप मनाली तक यही रास्ता मिल जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, जो रास्ता मिलेगा उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज शायद खाली इनकमिंग ट्रैफिक है,
मतलब इस रास्ते जा नहीं सकते मनाली। सुनने में तो यही आया, श्योरिटी कोई चीज़ की नहीं है अभी, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर वहाँ जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट मान ली तो वेल एंड गुड, वरना तो भैया बहुत लग जाएगी, बहुत बुरे फंसेंगे। और एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा आप लोगों में से जो भी लेह लद्दाख करना चाह रहे हैं, अगर हो सके तो अपनी ट्रिप जम्मू श्रीनगर सोनमार्ग होते हुए ही स्टार्ट करना, मनाली से स्टार्ट मत करना। रीज़न बिंग, मनाली से अगर स्टार्ट करोगे तो एल्टीट्यूड बहुत जल्दी बढ़ता है, और अगर एल्टीट्यूड बहुत जल्दी बढ़ेगा तो EMS होने की जो चांसेस है बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमने तो सोनमार्ग से किया, तब भी थोड़ा थोड़ा सा सिम्टम्स लग रहा था मैं EMS का, बट वो भी पास के ऊपर, उमलिंगला फोटिला के ऊपर थे, तब जाके थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। अदरवाइज वी वर परफेक्टली फाइन, ज़्यादा कुछ ऐसा मेजर इशू हुआ नहीं। सो इफ पॉसिबल स्टार्ट फ्रॉम श्रीनगर सोनमार्ग एंड एंड विथ मनाली, बाकी आपकी मर्जी। एंड डायमॉक्स का मैं कहना चाहूँगा कि अगर ले लो तो वेल एंड गुड, पानी पीते रहोगे तो अच्छा है, लेकिन पानी की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ठंड इतनी है कि आपको पानी पीना याद ही नहीं रहेगा, आपको प्यास ही नहीं लगेगी, पानी पियोगे कैसे। और फाइनली हम पहुँच गए सारचू। ये है सारचू, छोटे छोटे गाँव हैं यहाँ पे। अभी हिमाचल प्रदेश में किसी भी वक्त एंट्री हो सकती है, और पता नहीं, हो सकता है कि सारचू हिमाचल प्रदेश में ही हो, आई डोंट नो। क्या हो गया, बाइक को नहीं जाने दे रहे? आई डोंट थिंक यहाँ से अपने को जाने देंगे। बाइक पास नहीं होने दे रहे यहाँ से, पता नहीं अब क्या होगा, यहीं का ही डर था। चलो यहाँ पे रुकते हैं, ऐसा होगा तो कुछ खाएंगे, उसके बाद में एक बार वापस से ट्राई करेंगे, हो सकता है कि मान जाए। अरे उनको ये बोल देंगे, पैर पड़ लेंगे, बोले भैया कंगाल हो गए हम, खत्म हो गया सब कुछ। 1 hour later. सो गाइस, लद्दाख पुलिस से बात की है, एंड 1 घंटे विनती करने के बाद में इन्होंने बोला है कि जाओ। चलो फाइनली जाने तो दे रहे, क्योंकि एक दिन यहाँ रुकने का मन नहीं था बिल्कुल भी। यहाँ जस्ट एंट्री होगी शायद बाइक्स की, देन वी आर गुड टू गो। आगे एक और चेक पोस्ट है स्पीति का। हुसैन, हाँ ओके, थैंक यू सर। हो फाइनली जान में जान आई, वरना ऐसा लग रहा था आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, बट फाइनली थैंक्स टू देम, अपने जो हरियाणा गैंग है उन्होंने ही सारी बातचीत की इन लोगों से। आगे एक और चेक पोस्ट है, वहाँ देखते क्या होता है। वहाँ एक्चुअली पहले बात हो चुकी है, उन्होंने हाँ बोल दिया था, तो ही थोड़ा सा इन्होंने ऐसा किया कि चलो ठीक, उन्होंने हाँ बोल दिया तो हम भी बोल देते हैं। 12 में देखते क्या होता है। 12 से निकलने के बाद में कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मज़े में है इसकी तो पूरी राइड, मज़े ही मज़े। बस ये है गर्मी बढ़ जाएगी 12 के बाद में, जो एल्टीट्यूड है वो इतनी तेज़ी से नीचे जाएगा पूछो मत। 12 आई थिंक अराउंड 14-15 हज़ार फीट है, एंड मनाली 9,000 समथिंग फीट है, तो देख लो आप। तो ये है स्पीति पुलिस का चेक पॉइंट। सो फाइनली जो दोनों के दोनों चेक पॉइंट थे वो पास हो गए। अब कोई नहीं रोकने वाला हमें। 12 है वी कम। इसी वजह से जाने नहीं दे रहे थे कि वैसे 2 लेन है ये, मैं तो प्रॉब्लम है बर्फ की वजह से 1 लेन पूरी बंद हो गई है, ये 1 लेन बची है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कर रखा है, एक दिन इनकमिंग एक दिन आउट गोइंग। ये देखो इतनी बर्फ है। वाटर क्रॉसिंग, ओए 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 ओए, वाटर क्रॉसिंग करनी थी ना, कर लो। ओह भाई साहब, क्या रास्ते हैं ये।
sign. It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living like this could be our final day. We're dreamers. Don't care what the others say. We're doing this in our way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. We come alive. We come alive. What's your weakness? भाई साहब, ये बारालाचा पास था। बोर्ड तो नहीं था बट लग तो ऐसे रहा है वही बारालाचा पास था। सो गाइस, दिस इज द बारालाचा पास। Finally, we are at Baralacha Pass. Already did 4,850 meters. चलो कुछ फोटोज वोटोज क्लिक करते हैं, फिर फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड है, फिर सांस लेने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, ये था बारालाचा पास जिसका एल्टीट्यूड था 15,800 फीट। बट जितना सोचा था कि ठंड सर्दी होगी एंड जितना आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी बर्फ़ है, बाकी बिल्कुल सर्दी नहीं, उल्टी गर्मी हो रखी है यहाँ तो। पांग से ज़्यादा गर्मी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा उस मैप के अंदर पांग को वार्म स्पॉट क्यों बता रखा था कि वार्म पॉइंट है एक, यहाँ ज़्यादा गर्मी है। मैं तो और एक दो टी शर्ट पहनने वाला था, अच्छा नहीं पहना, और जैसे जैसे नीचे उतरेंगे और गर्मी होगी। अब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं रुक के अंदर का जो रेल लाइनर है वो निकालना पड़ेगा। हाय हाय हाय, बर्फ़ देखो, बर्फ़, कितनी बर्फ़ है, कितनी बर्फ़ है, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। करंटली द टाइम इज़ 3:15 एंड मनाली अराउंड 140 किलोमीटर है यहाँ से। सो यहाँ पे हुई है एवलांच। रास्ता जाम हो गया पूरे रास्ते पे बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। वो क्लियर कर रहे हैं वहाँ से रास्ता। जगह का नाम है सूरजतल। पता नहीं यहाँ कितना टाइम लगेगा क्लियर होने में। बोल रहे 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बाइक की हालत देखो एक बार, हो। वॉश तो ये सूरत हो जाने के बाद ही होगी। आफ्टर हाफ एन आवर रास्ता खुल गया। देखते हैं क्या हाल है रोड का। ओके, आगे अभी भी काम चल रहा है। कच्चा हो गया पूरा जगह, कभी भी गिर सकता है। वो गिरेगा कभी भी। पक्का गिरेगा ये पक्का गिरेगा। ये गिरेगा। गई। यार भैया उन्होंने बोला है निकलने के लिए।
टायर गिर गया। ठीक है, वो धीरे धीरे। ओ भाई क्या फंसे हैं? तो ये है बारावासा के मज़े। एक्चुअली बाइक गिरने का डर नहीं था, मैं डर ये था कि ऊपर से कंटिन्यू पत्थर गिर रहे थे, दूसरी एवलांच कभी भी हो सकती थी। तो चलो फाइनली थोड़ी सांस लेते हैं। इस ट्रिप की जो एडवेंचरस रोड थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब आगे की रोड अच्छी आएगी एंड अब घर वापसी का भी टाइम आ गया। यहाँ से मनाली, मनाली से दिल्ली, दिल्ली से उदयपुर, उदयपुर से फिर सूरत। दैट्स इट। यही था यहाँ का एडवेंचर। आई होप अभी तक कि आपको जो ब्लॉग से बहुत पसंद आया। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। और आपके पास अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो कि मैं किसी चीज़ में इम्प्रूव कर सकूँ, देन डू प्लीज़ कमेंट। हमारे इस एरिया का जो आखिरी दिन था यादगार बना दिया। और पीछे जो बाइक फंसी है भाई, बाइक गिरने का डर नहीं था, डर था ऊपर एवलांच का, क्योंकि कंटिन्यू छोटे 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 पत्थर गिर रहे थे। मेरी बाइक भी जब फंसी तो मैं यही देख रहा था बार बार राइड में कि अब गिरी अब गिरी अब गिरी। तो ठीक है, बच गया, ऊपर वाला का साथ था तो सही सलामत निकला है। 10 टायर की जो बाइक थी वो स्लिप हो गई क्योंकि उसने आगे का ब्रेक मार दिया। छोटे बच्चे हो क्या? So guys, this is Zing Zing Bar। यहाँ पे आके ऑलमोस्ट सारे कर्व्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट सीधी रोड मिलेगी या फिर ऐसे छोटे मोटे कर्व्स मिलेंगे। So guys, I take my words back। Zing Zing Bar के बाद में भी एक वाटर क्रॉसिंग है और ये सबसे खतरनाक वाली वाटर क्रॉसिंग है। ओहो ओहो, चलो हम तो निकल आए आराम से। उनको देखते हैं, उनको देख लेते एक बार। रुक 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 रुक, साइड में तो देखो कम से कम। रुक 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 रुक। एक मिनट रुक, जा। ये अच्छा, नीचे पड़ा हुआ था ऐसे? नहीं, ये खींच के ले आया अपने साथ। कहाँ से? यहाँ पे था, बाइक को खींच के पूरा इधर से। वहाँ से कितना? उधर जाओ, उधर उधर उधर। ये खुल जाएगा पूरा, ये खुल जाएगा पूरा, खुल जाएगा। अरे डालो कल इसको। भाई निकल यहाँ से। यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, धीरे धीरे निकल। मैं हूँ, चलो। ओए आगे, आगे, आगे। ठीक है, चलो, सब आराम से निकल गए। ये मिल गई एक और वाटर क्रॉसिंग हमें। पानी का फ्लो देखो, पानी का फ्लो बहुत तेज था। ओए होए होए होए, ये वाटर क्रॉसिंग है कि वाटरफॉल है? ये तो वाटरफॉल है। अरे ये मनाली वाला क्या है, इसको सॉर्ट आउट करो पहले। भाई रुको, एक बार मैप चेक करो।
दार से जाके चेक करेंगे मैप के अंदर, क्योंकि पहले देखा था तो मनाली का 117 किलोमीटर का बोर्ड मैंने पर्सनली देखा था, और अभी जो बोर्ड गया वो 155 का है। यार ये कोई बात थोड़ी हुई, एक तो तुम लोग पेट्रोल पंप नहीं दे रहे, 3 दिन हो गए पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाए, और तुम लोग किलोमीटर पे किलोमीटर बढ़ाए जा रहे हो। ऐसा तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। काफ़ी दिनों के बाद हरियाली के दर्शन हुए हैं। बाय द वे दिस इज जिस्पा, यहाँ से मनाली अराउंड 90 किलोमीटर और होगा। कितना अच्छा लग रहा है हरियाली देख के। गाइस द टाइम इज 5:23। हाँ तो टाइम हो रहा है 5:23। हम रुके हैं यहाँ पे, कह सकते हो लंच। क्या अरे मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, गाइस द टाइम इज, कोई तो बोलो। तो यहाँ पे रास्ता समझ लो, लंच समझ लो, जो समझना समझ लो। यहाँ रुके, बहुत मजा आई यार, बहुत 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 मजा आई है। जिंग जिंग बाहर के बाद में जो रास्ते मिले हैं ना, बवाल। चलो जाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर इसको भी खिलाना है। 90 किलोमीटर की रेंज बची है खाली। भाई कपड़े वपड़े मत खोले, कैमरा चालू है। तो चलो थोड़ा सा फ्यूल अप हो जाता है, उसके बाद में निकलेंगे यहाँ से मनाली के लिए। मनाली 60-70 किलोमीटर होगा, मनाली 60-70 किलोमीटर होगा बस। तो फिर मजे ही मजे अब तो। 2 hours later. लंच वगैरह काम तो अपना हो चुका, इससे थोड़ा सा लंच करवाना है। आगे एक फ्यूल पंप पे वहाँ करवाएंगे। मौसम बड़ा ख़राब हो गया, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो अचानक से मौसम एकदम ख़राब हो गया। मुझे बस टेंशन ये है कि गलती से भी बारिश ना हो जाए। बारिश अगर हो गई तो लग जाएगी बहुत बुरी वाली, क्योंकि मेरे पास टॉप का तो रेन लाइनर है पर बॉटम का नहीं है। देखो अभी मनाली है 70 किलोमीटर, और जो टाइम बता रहा है वो है 2 घंटे। 70 किलोमीटर और 2 घंटे मतलब 45 की एवरेज, सॉरी 35 की एवरेज। मतलब या तो रास्ता ख़राब है या ट्रैफिक बहुत है। बड़ा सुहाना मौसम हो रखा है लेकिन। So this is the famous Atal Tunnel, Rohtang. So this is the end of Atal Tunnel. ओह हो, भाई यहाँ तो पूरा अंधेरा हो रखा है, कुछ नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा इधर। तो सामने हो रही है लाइटनिंग, मतलब मनाली के अंदर मौसम सही में बहुत ख़राब है। और मुझे लग रहा थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, वेदर के ऊपर छींटे लगे पड़े हैं। जब तक थोड़ी है तब तक ठीक है, ज़्यादा ना हो। ओहो हो, बड़ा डरावना सा मौसम है। पता नहीं गोप्रो कैप्चर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, बट ऐसा लग रहा कोई साइंस फिक्शन मूवी से निकाल रखा है ये सीन। मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार। सो गाइस फाइनली पहुंच गए मनाली। अभी टाइम हो रहा है लगभग 11। कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि ये देखो बारिश स्टार्ट हो गई, तो गोप्रो वगैरह सब कुछ रखना पड़ा अंदर। बहुत 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 ज़्यादा ट्रैफिक था मनाली के अंदर, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। 4 व्हीलर्स की तो 8 से 10 किलोमीटर जितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। हमारी तो बाइक्स थी तो जैसे तैसे हम निकाल के लिए आए, लेकिन 4 व्हीलर्स वालों की हालत ख़राब हो गई थी। ये हमारा होटल जहाँ आज रुके, ठीक है, रात गुजारने के लिए ठीक है। कल हम निकलेंगे दिल्ली के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली के अंदर हीट वेव की वार्निंग है। टेम्परेचर अराउंड 50 डिग्री के लगभग है दिल्ली के अंदर। सो ट्राई करेंगे दिल्ली पहुंचने की, नहीं पहुंच पाए तो बीच में कहीं रुकेंगे। एंड ट्राई ये भी करेंगे दिल्ली से आगे निकल जाए। ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर। सो लेट्स सी, कल सुबह निकलेंगे 4 से 5 बजे के बीच में। So see you tomorrow, and if you like today's vlog, then do consider subscribing to my channel, like and comment, and share with your family and friends. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.